आज का हमारा टॉपिक है विश्व भूगोल, जो सेकंड ग्रेड जीके में आता है। जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन। जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन में हम जनसंख्या पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं, क्योंकि ये 11 जुलाई को ही जारी होती है, तो अभी 12 जुलाई को हमारा एग्जाम है, तो क्या 11 जुलाई को जब जारी होगी तो क्या हमारे आंकड़े थोड़ी ना पूछे जाएंगे। हमें आंकड़े 11 जुलाई 2025 के ही पूछे जाएंगे। हाँ, जो प्रवासन है ना, इसकी रिपोर्ट अभी जारी हुई है 5 मई 2026 को। इसके भी आंकड़े दिखाएंगे हम इस सारणी से। ये एमसीक्यू जो 2025 में सेकंड ग्रेड एग्जाम हुआ था वहाँ आया है। लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड हुआ था, वहाँ भी आया, तो इसके एमसीक्यू भी मैंने लिखे हैं, बता दूंगी आपको। यहाँ 2022 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था ये। यहाँ पीटीआई 2023 में यहाँ से प्रश्न आया है। ये 2022 में प्रश्न आया, कहाँ से आया था? 2022 में सेकंड ग्रेड में आया था, और ये आया 2022 में सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया। और वहीं जहाँ जहाँ मैंने नोट्स बनाए ना, वहाँ लिखा है कि यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। ये है प्रवास, IOM है रिपोर्ट, जो सेकंड ग्रेड में जो है ना, प्रवास यानी कि। तो जनसंख्या वितरण और प्रवासन टॉपिक है। प्रवासन टॉपिक को भी शायद हो सका तो आज का आज करवा लूँगी मैं। कौन सी रिपोर्ट थी, कब जारी हुई, पहली बार कब जारी हुई, इसके जो जनरल एडिटर है वो कौन है, कुल प्रवासी समय की ये रिपोर्ट देखेंगे हम। ये वर्ल्ड प्रवासन रिपोर्ट 5 मई 2026 को जारी हुई। इसके अंदर 8 चैप्टर हैं। ये है शरणार्थियों की संख्या क्या थी, क्या प्रतिशत में है, सर्वाधिक शरणार्थी कहाँ आए हैं, कहाँ पर गए हैं। ये है प्रवासन गलियारा, तो 5 गलियारे हैं। भारत किसमें शामिल है वो देखेंगे। जनसंख्या वितरण एवं प्रवासन। जनसंख्या वितरण को स्टार्ट करते हैं हम। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, और 11 जुलाई 1987 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 अरब से अधिक के बाद जनसंख्या यानी कि अरब संख्या थी, उन्होंने कहा था। किसने कहा था? राष्ट्र संघ ने कहा था। बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 1990 में पहली बार जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था, ये दिसंबर 1990 में ही मनाया गया था। स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा हो गई थी इसकी। विश्व जनसंख्या दिवस 2025 की थीम क्या थी? युवाओं को एक नया संगत और आशापूर्ण दुनिया में अपनी इच्छा अनुसार परिवार को सशक्त बनाना। और 2024 की भी थीम याद रखना, कई बार थीम ही पूछी जाती है। तो किसी को पीछे ना छोड़े और सभी की गिनती करे, ये थी 2024 की थीम। और ये थी 2025 की, युवाओं को एक नया संगत और आशापूर्ण दुनिया में अपनी इच्छा अनुसार परिवार को सशक्त बनाना। संयुक्त राष्ट्र कोष 2025 विश्व की जनसंख्या कितनी है? अभी जो वर्तमान में जो रिपोर्ट जारी है ना, उसके अनुसार 8.2 अरब है। याद रखना, अरब मिलियन है। 2050 तक 9.7 बिलियन का अनुमान है। अभी जो 8.2 अरब बिलियन है ना, बिलियन, तो अब ये जो 2050 तक होगी वो कितनी होगी? 9.7। ये इन्होंने अनुमान लगाया, संयुक्त राष्ट्र कोष ने लगाया है, याद रखना। जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो 1990 से 2024 में 64 वर्ष थी। 2050 तक कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 1973 है। 2025 में कितनी है? 73.3%। और 2050 में 77 हो जाएगी। भारत की जनसंख्या 1.46 अरब प्रथम स्थान पर है। अरब मिलियन है, याद रखना, 1.46। द्वितीय स्थान पर कौन सा है? चीन है, 1.41 अरब मिलियन है। अब हमको महाद्वीप पढ़ने हैं, क्योंकि हमारा जनसंख्या वितरण है ना, इसलिए पढ़ना है हमको कि कितना घनत्व है, कितना प्रतिशत है, कितनी जनसंख्या है कुल। तो हम देखेंगे कि रिपोर्ट 2000 महाद्वीप एशिया में कितनी है। ये जो है ना 4.97 अरब है, और 62.18 जो क्या है प्रतिशत में है। और 101 क्या है इसका? जन घनत्व है एशिया का, याद रखना। उसके बाद अफ्रीका की 1.55 अरब है, और 19.36% क्या है बताएं? इसका क्षेत्र प्रतिशत है, क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है। और इनका जो घनत्व है वो 51 है। इसको याद रखना आप। ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, और एशिया का भी पूछा गया है। नेक्स्ट में एशिया की 59 थी या 60 ही थी, लेकिन अब 62 हो गई है, याद रखना। ये उत्तरी अमेरिका 61 करोड़ 7.7%। उत्तरी अमेरिका 75, 25 अमेरिका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों का घनत्व 25-25 ही है, याद रखना, जन घनत्व। जबकि इनकी जनसंख्या जो कितनी है? 61 करोड़ है इसकी उत्तरी अमेरिका की, और 43 करोड़ है किसकी है? दक्षिण अमेरिका की। और मैं बता दूं 7.7%, 71% इसका प्रतिशत में है जनसंख्या, और 5.47% यानी कि विश्व की 5.47% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? दक्षिण अमेरिका में। ओशिनिया 6.67 करोड़ है जो जनसंख्या है वो, और 0.58% ही निवास करती है ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है। और इसका 5 ही है जन घनत्व कितना है? वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, वर्ग किलोमीटर 5 ही है। तो ओशिनिया
विश्व जनसंख्या का 80, एशिया यानी कि 80% है ना जनसंख्या का 80%। कैसे आप देख सकते हो, ये हो गया 62 और ये 19, 80% ये बोल रहे हैं 80%। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका संयुक्त राज्य संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। यानी कि ये जो विश्व जनसंख्या है वो 80% है, वो एशिया और अफ्रीका तथा यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। ये था कथन और कारण में प्रश्न आया था 2025 में, MCQ आया था। सभी महाद्वीपों की स्थूल जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। तो एशिया को छोड़कर सभी कम ही है, एक तरह से हम ऐसे देख सकते हो। और ये कह रहा है कि किससे कम है, यहाँ अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। तो अफ्रीका देखो, विश्व जनसंख्या का 80% एशिया और अफ्रीका यूरोप में है तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। तो दक्षिणी अफ्रीका है, आप देख सकते हो, ये दक्षिणी अमेरिका की कितनी है 7% और एक अफ्रीका की कितनी है 19, तो इससे कम ही है। ये तो हम देख ही रहे हैं। तो ये तो राइट हो गया पहला ऑप्शन। तो सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, एशिया की जनसंख्या से, तो एशिया की जनसंख्या से भी कम है सभी महाद्वीपों को अगर छोड़े तो। एशिया की जनसंख्या 4 पॉइंट है, बाकी सब कितनी है आप देख सकते हो, 4.97 अरब मिलियन है नहीं, जबकि 1 पॉइंट है यहाँ 74 करोड़ ही है सिर्फ, यहाँ 61 करोड़ ही है, यहाँ 43 करोड़ है। और ओशिनिया की तो 4.67 करोड़ ही है, सिर्फ 4 हिस्से है ना। तो क्या हुआ, ये भी दोनों ही राइट है। हाँ, अगर इस MCQ समझाने में अगर मुझसे गलती हुई तो आप जरा एक बार वापस देख लेना एक बार, क्योंकि ये सेकंड ग्रेड 2025 में आया हुआ है ना। तो मैं जहाँ आंकड़े दे रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट इकोनॉमी नहीं है, लेकिन आपको इकोनॉमी के वो आंकड़े देना है जो अथॉरिटी साइड से है, जो आपके लिए उपयोगी है। एग्जाम में प्रश्न यहीं से बनता है, पहले जो एग्जाम में MCQ यहीं से आया। ये सेकंड ग्रेड 2025 में आया हुआ, बता दूंगी मैं अभी। ये PTI 2023 में आया था, आप देख सकते हो। तो ये विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं, तो भारत 14.51 करोड़, चीन 14.19 करोड़, अमेरिका 3.45 करोड़, इंडोनेशिया 2.83 करोड़, पाकिस्तान इसमें 5वां स्थान पाकिस्तान का है 2.51 करोड़, नाइजीरिया 2.33 करोड़, ब्राज़ील 2.12 करोड़। और ये पूछा गया था कि इनका क्रम पूछा गया था कि सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, उसके बाद किसकी है, उसके मैंने 10 ही लिखे क्योंकि 10 तक ही पूछा जाता है। ये 2025 में सेकंड ग्रेड में आया था कि ये देखो आप, कौन सा देश शीर्ष 5 में शामिल नहीं है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, USA, इंडोनेशिया, आपको याद रखना है कौन सा शामिल नहीं है टॉप 5 में। तो टॉप 5 में देखो ये है पाकिस्तान, पाकिस्तान टॉप 5 में शामिल है क्योंकि 5वें नंबर पर ही है। बांग्लादेश, और उसके बाद कौन सा है, USA कितने नंबर पर है, चीन, रूस, ये अमेरिका तीसरे नंबर पर, USA भी शामिल है टॉप 5 में। उसके बाद है इंडोनेशिया भी कहाँ है, इंडोनेशिया तो 4 स्थान पर है, तो इंडोनेशिया भी टॉप 5 में शामिल है। इसका मतलब कौन सा देश नहीं है शामिल, बांग्लादेश। ये जो टॉप 5 है ना, पहले से लगा कि 5 तक, वहाँ कौन शामिल नहीं, तो पाकिस्तान तक है, लेकिन बांग्लादेश 8वें स्थान पर है, तो ये बांग्लादेश नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ है सेकंड ग्रेड में ना, ये बांग्लादेश नहीं है, और ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। सेकंड ग्रेड 2022 में आया था प्रश्न, वो भी दिखाऊंगी मैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्पेक्ट 2022 की जनसंख्या का आरोही क्रम 2022 की पूछा था, तो अब हमें 2022 क्यों देखना, हम तो अब हमें ये देखना पड़ेगा नहीं है जो, यानी कि आरोही क्रम। आप देखोगे तो किस तरह से आरोही क्रम, मैं आपको इसका आंसर बाद में बताऊंगी, आप इसको ट्रिक याद रखना। जो जनसंख्या वाले, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले सबसे बड़े, आरोही क्रम क्या होता है पता है, मैं आपको बता दूं। आरोही क्रम यानी कि पहले बड़ा आएगा, फिर छोटा आएगा,